हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाढ़ ने मचा दी तबाही, लोगों को किया घर बेघर। जो है ये भगवान का स्टेडियम में आए हैं फिलहाल। और डीएम साहब जो हैं बंधा पर जो पुलिस यहाँ की रही तो मदद में यहाँ लगी रही है। फिर अब डीएम साहब क्या करें, 12-1 बजे घर का अपने जाएँ संध्या के यहाँ, बाकी जनता के साथ मदद करें। डीएम साहब बाढ़ वाला गल्ला जो बढ़ रहा है तो अब हमारे घर में 20 नाम है, 20 परिवार है। गल्ला मिलता है 2 किट। डीएम साहब जो है वो बहुत अच्छे इंसान है। वो आए थे, वो कहते कि बंधा के अंदर जो है बाहर रह रहे हैं, उनको बाहर गिरा दे के दे दिया। कितना नुकसान हुआ, 3-4 कुंटल धान था वो भी चला गया, घर में जो सामान था वो भी सब चला गया, घर भी गिर गया। किसी गरीब का कोई सुनता नहीं, बस वहाँ सुनवाई है तो बड़े लोग का है, गरीब का कोई सुनवाई नहीं। हम लोग को इसमें बोलने का भी कोई मतलब भी नहीं। यहाँ पे सब लोग आते देख के चले जाते हैं, कोई जाके गाँव में तो देखे कि गाँव की क्या हालत है। गाँव में कोई जाता है देखने। बड़ी तबाही आ चुकी है हमारे गाँव में। पहले व्यवस्था की जाए कि गौवन के की जाए जो भूखन मर रही हैं, अगर इनका गौशाला बनवा दी जाए, सरकार गौशाला बनवा दिए तो इनका सुख हो जाए तो उसके साथ में सब लोग ये उसकी जानवरों के लिए व्यवस्था की जाए सर, क्योंकि जानवरों जो ये मर रहे हैं भूखे, हम लोग एक बार न खाए मगर जो जानवर भूखन मर रहे हैं देख देख करके हम लोगों को राहत नहीं होती। देख रहे हैं तेजस इंडिया न्यूज नेटवर्क। आज हमारी तेजस इंडिया न्यूज नेटवर्क की टीम आज बाराबंकी जनपद के सूरतगंज ब्लॉक क्षेत्र में, जहां पर प्रत्येक वर्ष बाढ़ तबाही मचा करके हजारों जिंदगियों को तबाह कर देती है, बीमारियों से लेकर और पानी ही पानी दिखता है, फसलें जलमग्न हो जाती हैं और गरीबी और मुफलिसी में जीने वालों को गरीबी और मुफलिसी में जीने के लिए ये बाढ़ मजबूर कर देती है। प्रत्येक वर्ष लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने वाला, जो कि बनबसा बैराज नेपाल से छोड़ा जाता है, ये प्रत्येक वर्ष साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इस पानी ने प्रत्येक वर्ष तबाही मचाई है। वही काम आज भी इस पानी ने कर दिया है। अब सवाल ऐसे हालात में ये बनता है कि सरकार की कितनी व्यवस्था काफ़ी है, लोगों को कितनी व्यवस्थाएं मुहैया हो पाती हैं, उजाले की क्या व्यवस्था है, खाने पीने का क्या प्रबंध है, पानी कैसे इनको मुहैया होता है। ये तो हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं और हम इनसे बात करेंगे। और ये जो हालात हैं, बाढ़ का पानी तो नीचे गया लेकिन इनकी समस्याएं कम नहीं हुई। संक्रमण, बीमारियां और तमाम तरह की ऐसी समस्याओं से इन्हें जूझना पड़ रहा है। अब सवाल ये है कि प्रशासन क्या करता है, शासन क्या करता है। ये तो यहाँ के रहने वाले निवासी लगभग 1 दर्जन गाँव के लोग ही बताएंगे कि आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं और क्या इन लोगों को व्यवस्थाओं के साथ क्या सहूलियत मिल पाती है। सामने तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक मेले की नुमाइंद पूरी जनता आ जा रही है और पीडब्ल्यूडी की जो लोक निर्माण विभाग की रोड है ये पूर्णतः जमींदोज हो चुकी है। ऐसे हालात में एक बात और कही जाती है कि कई वर्षों से जब बाढ़ आ रही है तो अब तक इस पर पुल क्यों नहीं बनाया गया, और अगर पुल बनाया गया होता तो शासन का, आम जनमानस का पैसा ही बचता। लेकिन उसके बाद भी जब पुल नहीं बना तो प्रत्येक साल इस रोड का दुरुस्तीकरण भी होता है पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, और इनकी समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हमारे साथ एक महंत जी हैं, दादाजी हैं, बाबा जी हैं, मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर क्या समस्याएं हैं इनकी। जी दादाजी, अपना नाम बताएं। हमारा नाम महंत साहब दीन वर्मा। महंत साहब दीन वर्मा जी, ये बताइए कि आप इस क्षेत्र में रह रहे हैं और आपकी उम्र 60 से अधिक लग रही है। इस उम्र में कितने वर्षों से ये बाढ़ आ रही है? यहाँ बाढ़ तो हमारी जिंदगी बराबर आ रही है। अच्छा, तो बाढ़ में सरकारों का क्या नजरिया रहा? तमाम सरकार बदली, बहुत सी सरकारें बदली, आई और चली गई। बसपा शासन आया, सपा शासन आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है केंद्र में और राज्य में। क्या लगता है कि व्यवस्थाओं में कुछ परिवर्तन आया क्या? परिवर्तन कहीं चले जा रहे हैं, फिर जब इलेक्शन आओ तब फिर वहाँ जैसे उनका याद और जनता झूठ वादा करके फिर अपन वोट लेके फिर चले जा रहे हैं। चलिए बाबा जी, आपका ये कहना है कि जनता का वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन दूसरे तरह ये भी देखा जा सकता है कि बहुत साफ तौर पर केंद्र से लेकर के और राज्य तक देखो बाढ़ राहत सामग्री बांटी जा रही है। कई मंत्री आए हैं
यहाँ पर और कई क्षेत्रीय विधायक भी आते रहते हैं और ये बाढ़ राहत सामग्री भी दे रहे हैं और बाल्टियां भी बट रही हैं। तो इसके लिए क्या कहना है? अगर मान लिया आप कहते हैं कि वादे ही हैं तो ये तो बांटा जा रहा है यहाँ। हाँ, यहाँ तो ये तो बांटा जा रहा है, फिर भी जो बाढ़ के हम लोगों से पीड़ित हैं उसकी कोई समस्या नहीं है। हम लोगों को जो है दिलाई जा रही है, फसल चली गई है। अच्छा, कहने का आशय ये है इनका कि इनको तात्कालिक सहायता तो दी जाती है, लेकिन जो फसल इनकी खराब होती है उससे इनको कोई राहत नहीं मिल पाती है। जी, हमारे साथ एक लोग और है। जी बाबा जी, क्या समस्या, क्या नाम है आपका? हमारा नाम गया प्रसाद। जया प्रसाद जी, क्या कोई समस्या ऐसी है जो सरकार से कहना चाह रहे हैं अपने मत? बिल्कुल कहना चाहते हैं। हमारी समस्या ये है कि पहली बात तो जो ये गल्ला बढ़ रहा है, बाल्टियाँ बढ़ रही हैं, ये हर साल बढ़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। सरकार को चाहिए ये थोड़ा बड़ा पुल बनवा दे जिससे पानी का आवागमन होता रहे, जनता पीड़ित न हो। डूबने वाले गांवों को निकाल कर बाहर इंतजाम कर दिया जाए। जितना गल्ला जितना धन बंटवा रहे उतने ही में पुल बन जाएगा। बार बार सरकार को ये परिश्रम नहीं उठाना पड़ेगा। और बंधे के जो उत्तर काश्तकार लोग हैं उनको जो पानी निकल जाए तो वो सहूलियत से न धान हो पाता है और न गेहूँ, दोनों। क्या नाम बताया आपने अपना? बाबा गया प्रसाद। बाबा गया प्रसाद जी किस गाँव में रहते हैं? बतनेरा। पतनेरा के हैं गया प्रसाद जी, और इनका कहना है कि ये स्थायी रास्ता नहीं है। केवल खाद्य सामग्री, बाढ़ राहत सामग्री देने से स्थायी रास्ता नहीं निकलता है। यहाँ के रहने वालों के लिए हमेशा के लिए इनको जो है ये जगह मुहैया कराई जाए, इनके लिए स्थायी रास्ता दिखाया जाए। अच्छा, एक बात और है कि जब प्रत्येक वर्ष बाढ़ आती है तो जो फसलें आप लोग बोते हैं उनमें उनको भी खत्म हो जाती है। कोई नहीं हो, साल होगा न उधर धान होना, उधर गेहूँ होना, न गेहूँ भी नहीं होना है। तो बस हम बतनेरा में बंधे के अंदर है। हमारा घर तो डूबा नहीं है, लेकिन जमीन तो इस पार है। बाकी तो ये सब बेचारे तो परेशान ही हैं, दर्जनों गाँव। तो मेरा कहने का मतलब है हम तो ऊंचे पे हैं, रहते हैं, लेकिन ये जो डूबने वाले गांव हैं इनको बाहर जगह दी जाए, मुहैया कराया जाए। ये दुनिया का बवाल, गल्ला, कम्बल, तिरपाल, दुनिया से यही खर्चा जोड़ करके हमारा बड़ा पुल बना दिया जाए जिससे पानी का आवागमन आता रहे और जाता रहे। जी बिल्कुल, आपका मानना ये है कि परमानेंट के लिए, हमेशा के लिए कोई ऐसी व्यवस्था दी जाए जो आम जनमानस के लिए एक समझ लीजिए वरदान साबित हो। और लोग भी हमारे साथ है। जी दादा, क्या नाम है? कल्लू। किस गांव में रहते हैं दादा? रहते तो हम साहब बंधा। आपका गांव चपेट में है बाढ़ की? बाढ़ की बंधा के किनारे है बिल्कुल। अच्छा, क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की? इस क्षेत्र की साहब यहाँ से लगा करके वहाँ तक के बंधा तक के साहब इस बार कुछ नहीं है। इससे बहुत आदमी तकलीफ में है। जैसे अब हम हाँ दादा, आप भी बाढ़ की चपेट में? जी आ जाइए, इधर आ जाइए। जी जी, क्या नाम है आपका? हमारा शोभाराम वर्मा याद। जी शोभाराम वर्मा जी, क्या समस्याएं हैं यहाँ की? यहाँ की समस्या सर ये है कि सर जो फसल बोई जाती है वो जितनी है सब जलमग्न हो जाती है। लड़के बच्चे भूखन मरते हैं। बाढ़ इतनी आ गई कि अपने खाना बनाने की जगह नहीं रही, बच्चे सब छत पे रहे, और जिसके छत नहीं रही तो वो कुछ लोग दूसरी के छत पर रहे हैं। और ये हमारा सबसे ज़्यादा समस्या, हमारे यहाँ का ये जो पुल है हितमापुर का जाने के लिए, बाबा नारायण दास का मेला यहाँ दीपावली में बहुत बड़ा लगता है। और जो ये सरकार का लाखों रुपया हर साल खर्चा होता है, एक पुल बनवा दिया जाए तो ये पैसा इतना खर्चा ना हो सर। इसमें धंधो माली और बहुत बेईमानी मक्कारी होती है सर। ये सरकार का पैसा बढ़िया मुहैया करा करके ये पुल हमारा बहुत ज़रूरी है बनवाना। पुल बन जाए तो पूरा पैसा इतना नुकसान नहीं होगा और हम लोगों को ये तकलीफ भी नहीं होगी। क्योंकि दोनों फसलें नहीं मिल पाती हैं, भूखे बच्चे मर रहे हैं। अच्छा शोभाराम जी, एक बात बता दीजिए कि जैसे कि यहाँ पर इस समय बाढ़ राहत सामग्री बांटी जा रही है और आप लोगों को बाढ़ है जिससे कि आप लोगों को बाद में राहत मिल सके या भोजन मिल सके। वही गल्ला वाला वो जो कोटे वाला है वो गल्ला मिलता है सर, और उसके बाद मेहनत मजदूरी करके बच्चों को जियाया जाता है। और कोई बहुत बड़ी परेशानी है सर, यहाँ अगर बीमार हो जाए तो दवाई पानी का पैसा नहीं होता। कर्जा में हम लोग डूबे पड़े हुए हैं। एक पैसा के लिए हम सब 500 की नोट देखने के लिए तरस रहे हैं सर। अच्छा, क्या लगता है कि योगी सरकार है उत्तर प्रदेश में, एक महंत की सरकार है और ये बहुत ही आम आदमी को, बहुत ही गरीब व्यक्ति को, क्या आखिरी व्यक्ति जो हमारा आखिरी व्यक्ति है देश का है, प्रदेश का, उस व्यक्ति तक सरकारी योजनाएं पहुंचाने का दावा करती है भाजपा सरकार। क्या लगता है कि आम जनमानस तक या एक गरीब तबके तक इसकी योजनाओं का लाभ मिल पाता है? सबको, पूरी जनता को नहीं मिल पाता सर। जो उसमें पहुँच पाते हैं
वो जो अपने लड़के बच्चे ले वो नदी के किनारे पड़े हुए हैं, जानवरों से डर है, तो वो लोग जो जाते हैं तो पाते, वरना नहीं पाते हैं। सब लोग को नहीं विद्रोह हो पाता है। खैर तुकाराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जी हमारे साथ एक बहन है। जी आप आ जाइए, आप आ जाइए और आप अपनी बात बता दीजिए। जी क्या नाम है आपका? लालमती जी, ये बताइए कि ये बाढ़ आई आपके क्षेत्र में और हर वर्ष आती है, इस वर्ष भी आई और आप लोगों को राहत सामग्री भी मिली, लेकिन इसके बीच क्या लगता है कि ये जो राहत सामग्री है ये आप लोगों के लिए काफ़ी है क्या? ये काफ़ी नहीं, वो भी मिलती नहीं है। वो भी कभी मिलती है, कभी वो भी नहीं मिलती। उसके लिए भी 10 बार जाना पड़ता है वहाँ। अब मिला तो मिला, नहीं मिला तो भी गया। मेरे घर में कितना नुकसान हुआ, 3-4 कुंटल धान था वो भी चला गया, घर में जो सामान था वो भी सब चला गया, घर भी गिर गया। जी क्या नाम बताया आपने अपना? जी मेरा लालमती नाम है। लालमती, आपके घर में कितने लोग हैं परिवार में? जी हम लोग ऐसे तो क्या कि मेरी मम्मी है ना, उसके पास कोई है नहीं, लड़का नहीं है। मैं लड़की हूँ उनकी, मैं अपने माँ बाप के पास यहाँ रहती हूँ। मेरे माँ बाप हैं, मेरे 2 बच्चे हैं। आपके पति कहाँ रहते हैं? वो नौकरी करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि जो व्यवस्थाएं हैं वो क्या, मतलब आप लोगों को ये आपका ये भी कहना है कि जो बाढ़ राहत सामग्री वो सबको नहीं मिल पाती है क्या? मतलब वर्तमान समय में अगर आपकी बात मानी जाए तो यहाँ पर बाढ़ राहत सामग्री सारे लोगों को नहीं मुहैया हो पाती। देखिए वहाँ जो है ना सब बड़े लोग रहते हैं, किसी गरीब का कोई सुनता नहीं। बस वहाँ सुनवाई है तो बड़े लोग का है, गरीब का कोई सुनवाई नहीं। यहाँ पे आते हैं उन लोगों के लिए स्पेशल खाना पानी आ रहा है, जो बाढ़ से मर रहे हैं उनको तो कोई सुविधा नहीं मिल रही है। किसको अच्छा खाना आ रहा है यहाँ पे जो नेता लोग आते हैं, नेता लोग के लिए, गरीब लोग की कुछ नहीं है। आपका दर्द ये है कि गरीब लोगों के लिए इस समाज में कुछ नहीं है, गरीब लोग के लिए जो सक्षम है उसके लिए सब कुछ है। और उनके लिए सब कुछ। यहाँ पे सब लोग आते देख के चले जाते हैं। कोई जाके गांव में तो देखे कि गांव की क्या हालत है। गांव में कोई जाता है देखने के लिए। देखो एक हमारे साथ बहन है और इनका दर्द है, उनका दर्द बिल्कुल ठीक है। घर गिर गया है, सामान गिर गया, कोई चीज नहीं घर में। अभी हम लोग जा रहे हैं, बंधे पे टिके हुए थे, अभी घर में जा रहे हैं, कोई सुविधा नहीं है। कौन दे रहा है हम लोग को कोई सुविधा? कोई व्यवस्था ही नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि जो भी बड़े लोग हैं और जो भी लोग अधिकारी कर्मचारी या नेता आते हैं सिर्फ और सिर्फ बंधे तक आते हैं। इनकी सीमा सिर्फ बंधे तक है। ये अंदर जा करके नाव से गांव का सर्वे नहीं करते हैं। गांव में जो परेशानियां हैं, जो कीट पतंगे हैं या जो जीव जंतु हैं, उनसे बचने के लिए गांव वाले अपने आप को स्वयं ही बचाते हैं। सरकार की कोई व्यवस्था वहां तक नहीं पहुंचती है। ये हमारा कहना नहीं है, यहाँ के लोगों का कहना है, माताओं बहनों का कहना है। सरकार से ये कहना है जो गल्ला मिल रहा है, जो बट रहा है, तो जितने 18 साल के हैं वो सबको मिले। अब्दुल कादिर का जो है राशन कार्ड बना है? हाँ बना जी बना। तो कितने लोग हैं परिवार में? अभी 10 लोग इस परिवार में हैं। एक राशन कार्ड हमारा है, उसमें 4 लोग हैं। ये हाथ में क्या लिए हो? ये आधार हैं सर, ये सब 18 साल के हैं। अच्छा, 25 साल 20 साल ये सब हैं। ये सब सारे लोगों के आधार कार्ड हैं और लिंक है। उसके बाद जो है सिर्फ 2 यूनिट राशन। 2 यूनिट। अब्दुल कादिर का कहना है कि इनके यहाँ सिर्फ 2 यूनिट जो है बाढ़ सामग्री दी जाती है, जो नाकाफी है। खैर सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सर हमारे घर में जो है एक कार्ड है, एक राशन कार्ड है, 11 आदमी का परिवार है। 2 लड़के हैं, एक लड़के की शादी हो चुकी है, एक लड़के की शादी नहीं हुई है, उनको गल्ला नहीं दिया गया है। तो इनकी समस्या है कि कई ऐसे परिवार हैं जिनको राशन जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। सरकार का दावा है कि हम पूर्ण रूप से लोगों को सहयोग कर रहे हैं, बाढ़ राहत सामग्री दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर ये इनका जो दावा है ये साफ साफ झूठ नज़र आ रहा है। तमाम ऐसे परिवार हैं जहाँ पर सिर्फ अगर 20 आदमी का परिवार है तो सिर्फ 2 लोगों को राशन किट मिल रही है, जबकि इनके भोजन के लिए ये पर्याप्त नहीं है। इस ओर विशेष रूप से सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। हाँ दादा, क्या नाम है आपका? चैतराम। क्या समस्या है चैतराम जी? समस्या ये है, हमारा सुंदर नगर गाँव है, पटरी गाँव सुंदर नगर और जो हेतमापुर है, ये बाढ़ की चपेट में है। और सरकार पेशी जो करी रही है वर्षा के ऊपर, उनके स्टीमर को आता खा जावा के सामान नहीं पानी स्टीमर सरकारी, और आदमी गांव कोई जा नहीं सकते, पहले बढ़ जाए घूट जाए। तो हमका सरकार से मांग ये है कि हमका ऊंचे पर जगह दी जाए, कि हम बसावा जाए, ये झंझट से हम छुट्टी पाइए। दादा का कहना यह है कि जो कीड़े मकोड़ों वाली जिंदगी ये बाढ़ से हमेशा हर साल लगभग 60 वर्ष से अधिक सावन देख चुके हैं। दादा का कहना है इनको स्थायी मकान
दिया जाए, जिससे प्रत्येक वर्ष जो तबाही है उससे इनको राहत मिल सके। और कोई बात कहनी है? और डीएम साहब जो हैं बंधा पर जो पुलिस यहाँ की रही तो मदद में यहाँ लगी रही है, लेकिन अब डीएम साहब क्या करें, 12-1 बजे घर का अपने जाएँ संध्या के यहाँ, साथ जनता के साथ मदद करें डीएम साहब। और बड़ी तबाही आ चुकी है हमारे गाँव में। अच्छा, पिछले वर्षों में जो डीएम रहे क्या इस तरीके के नहीं थे? अब की बार डीएम अच्छे आए हैं क्या? नहीं, ये डीएम साहब जो है ये जो भगवान का आंसू डीएम आए हैं फिलहाल। ये जो बाढ़ क्षेत्र में फंसे हैं लोग, गरीब जनता है, इनका कहना है कि ये जो डीएम आए हैं बाराबंकी के, ये फरिश्ता स्वरूप हैं। खैर, अब इसके पहले के डीएमओ को बताया कि उस तरीके के नहीं थे, ईश्वर कहां से बताया इन लोगों ने। तो खैर, ये भी एक बड़ा सराहनीय मामला है कि बाराबंकी के जिलाधिकारी जो हैं उनकी सराहना हो रही है, उनके काम की सराहना हो रही है। देर रात तक काम करने के बाद वो अपने आवास लौटते थे, ये बड़ी बात है। जी, जो डीएम साहब आए थे वो कह गए थे जो सामग्री बाढ़ राहत बट रही है उन लोगों को सबको दिलाया जाए और सबको मिले। और जो यहाँ लोग बांट रहे हैं तो अब जितने बंधा के अंदर हैं उससे ज़्यादा तो बंधा के बाहर वाले ले जाते हैं गल्ला। और जो डीएम साहब का आदेश था वो कोई नहीं मान रहे हैं। मतलब आपके कहने का असर ये है कि डीएम साहब के आदेश को दरकिनार किया जा रहा है लोगों के द्वारा? जी। क्या कहना है बाराबंकी डीएम के बारे में? डीएम साहब जो है वो बहुत अच्छे इंसान है। वो आए थे, वो कहते कि बंधा के अंदर जो है बाहर रह रहे हैं, उनको बाहर जगह देख के दे दी जाए। ये आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, अरे उनका कहा नहीं हो रहा। जगह जो है, जगह के हम लोगों की भी हाजत है कि जगह मिले, यहाँ डूबने से फुर्सत मिले। अच्छा, आपका कहना है कि जगह मिले, हाँ, बाहर बंधे से बाहर जगह मिले और आप लोग वहाँ रहे पर हमेशा के लिए, तो हर साल आने वाली आफत आप पर न बरसे। वहाँ पर जब जाओ तो वो पूछते हैं कि शादी हुई है बच्चे की कि ऐसे गल्ला लेने आ गए हैं। क्या जिसकी शादी नहीं होती वो खाना नहीं खाता है? बिल्कुल खाता है। उसको भी मिलना चाहिए। और यहाँ तक देखा है 5-5, 6-6 साल के बच्चे जो है गल्लाहीन हैं। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से डीएम साहब के लिए क्या कहना, क्या निवेदन है उनसे? डीएम साहब का आदेश जो है सही था। नहीं, क्या निवेदन, क्या आग्रह करना चाह रहे हैं डीएम साहब से आप? हाँ, तो डीएम साहब से यही प्रार्थना है कि हमको जमीन दिया जाए और रहने के लिए, और गल्ला जैसे जो बटत है ऊपर दबिश करें और देखा जाए कहाँ पर जायज जा रहा है, कहाँ पर नाजायज जा रहा है। आप लोग कह रहे हैं डीएम बहुत अच्छे हैं, तो आप ये शिकायत करिए उनसे। जी, हम डीएम साहब से शिकायत करेंगे जो आएंगे। बाराबंकी से कैमरा पर्सन सत्यवान पाल के साथ दीपक सिंह सरल की रिपोर्ट।